हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पहचाने कि किसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो एंड तक देखते देखते तो कर ही देंगे। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मेरे हिसाब से तो एचसीएफ और एलसीएम को डिफरेंशिएट करने का बेस्ट तरीका उनके फुल फॉर्म को देखना है। हमारा जो एचसीएफ है उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन कॉमन है वो तो कॉमन है, मतलब कॉमन जो वर्ड है वो तो सेम है। चेंज क्या हो रहा है? हाईएस्ट, लोएस्ट, फैक्टर और मल्टीपल। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लेकिन ये फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 into 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 2 और 4 का मल्टीपल 8 है, ठीक, और 8 के फैक्टर 2 और 4 है। मतलब क्या हुआ कि 2 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने पर उसकी टेबल में आ रहे हैं। जितने भी नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं उनका 2 क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर मैं लिखती हूँ 4 5 20, तो यहाँ पे 4 और 5 का मल्टीपल क्या है भैया? 20 है, क्योंकि ये 4 की भी टेबल में आ रहा है और 5 की भी टेबल में आ रहा है, राइट। और 20 का फैक्टर क्या है? 4 और 5 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 20 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 3 5 15, तो जल्दी बताइए कि 15 क्या होगा? 3 और 5 का मल्टीपल, और 15 के 3 और 5 क्या होंगे? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ रहा है। किसी नंबर x है तो उसके फैक्टर a और b होंगे। अगर a x को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और b भी x को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 5 15 के फैक्टर हैं। तो अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 15 को पूरा डिवाइड कर देगा? कर देगा। और इसी तरीके से अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो पूरा डिवाइड कर देगा? कर देगा। तो फैक्टर का मतलब यही है, ऐसे नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें तो वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। और इसी तरीके से मल्टीपल मतलब ऐसे नंबर जो दो नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं, वो उन दोनों नंबर के मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 का मल्टीपल हुआ, और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 का भी मल्टीपल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टर और मल्टीपल समझ लिया है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं दो नंबर लूं 2 और 4, ठीक है, और मैं उसका टेबल लिखूं, 2 का टेबल 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, ठीक है, और इसी तरीके से 4 का टेबल 4 8 12 16 20 एक्सेट्रा, राइट। तो 2 4 6 8 10 ये 2 के क्या हैं? मल्टीपल, और 8 12 16 20 ये 4 के क्या हैं? मल्टीपल। तो भैया अब इनमें से हमारा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या निकल रहा है? मतलब जो दोनों में सेम हो, कॉमन हो, समान हो। तो 2 4 4 4, अब यहाँ पे भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। तो 2 और 4 का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 6 का टेबल 6 12 18 24 एक्सेट्रा, और हमें निकालना है 4 और 6 का एलसीएम। तो अब आप देखो कि सबसे छोटा, सबसे पहले कौन सा मल्टीपल इन दोनों में समान है, कॉमन है, सेम है। तो 4 और 6 8 12 12 12, यहाँ पे आप देखो ये 12 है, यहाँ पे भी 12 आ गया। तो 12 इन दोनों का क्या होगा भैया? इन दोनों का एलसीएम 12 होगा। तो दो नंबर्स में सबसे छोटे, सबसे पहले जो मल्टीपल कॉमन आते हैं, जिनकी टेबल में सबसे पहले मल्टीपल कॉमन आते हैं, वो क्या होंगे इसके भैया? एलसीएम होंगे। अब आप ये जो दो एलसीएम आ गए हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 आ गया है। क्या हम कह सकते हैं कि 12 जो है वो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 और 6 से दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब दोनों से डिवाइड हो सकता है। 4 से तो 8 भी डिवाइड हो सकता है,
बट 4 और 6 में सबसे छोटा कॉमन ऐसा नंबर जो 4 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा वो 12 है। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। एलसीएम में क्या एक वर्ड आ गया? डिविजिबल, मतलब कि डिवाइड हो रहा है। 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही अगर हम फैक्टर्स की बात करें, जैसे हम लेते हैं 24 और 32 फॉर एग्जाम्पल, तो भैया 24 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, मतलब कि क्या क्या 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 डिवाइड कर सकता है, राइट। 3 भी डिवाइड कर सकता है, और 2 और 3 कर सकते हैं तो 6 भी कर सकता है। 6 4 का क्या होता है? 24 होता है, ठीक है। और 12 भी कर सकता है, ठीक। 8 भी कर सकता है, और ये 24 खुद तो कर ही सकता है, और 1 तो है, ठीक। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये 24 के क्या हैं? फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये जो है 24 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब 32, राइट। 32 के क्या क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा क्या? नहीं होगा। 4 होगा क्या? बिल्कुल 4 8 जा 32, 8 भी होगा, और 16 होगा, और खुद 32 और 1, राइट। ये तो इसके फैक्टर्स हो गए, ये हमने फैक्टर्स इसके लिख लिए हैं। अब आपको देखना है कि भैया इन फैक्टर्स में कौन सा ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है जो कि कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि कॉमन आ रहा है। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, राइट। और हमारा 8 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो 2 4 और 8 जो है इसमें कॉमन आ रहे हैं। लेकिन 2 4 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो 8 ही इन दोनों का क्या होगा? एलसीएफ, एचसीएफ होगा। समझ? मतलब कि अगर किसी कोई दो नंबर्स हैं, उनके कुछ फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स में सबसे जो हाईएस्ट फैक्टर होगा जो कि कॉमन है दोनों में, 8 जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन है, समान है, सेम है, इन दोनों में जो है 8 आ रहा है, तो फिर ये जो है इसका एचसीएफ कहलाएगा। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 जो है ये हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो कि दोनों 24 और 32 को डिवाइड कर देगा। हाईएस्ट ऐसा कॉमन नंबर है जो कि 8 और 24 और 32 को डिवाइड कर देगा। यहाँ एलसीएम में क्या था? हमने ऐसा नंबर निकाला जो कि उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और एचसीएफ में क्या निकाला? हमने ऐसा नंबर निकाला जो कि उन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, तो आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि मल्टीपल जो होते हैं वो नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, और फैक्टर जो है वो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं जिसके वो फैक्टर्स होते हैं। तो इसी से आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जहां आपको लग रहा हो कि हमें ऐसा चीज निकालनी है, ऐसा नंबर निकालना है जो हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे क्या आएगा? एचसीएफ। और हमें ऐसा नंबर निकालना है जो हमारे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में। और अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। तो अगर हम इसका हिंदी अनुवाद देखें तो ये कहता है कि भैया एक ऐसी संख्या को, एक ऐसी छोटी संख्या को ज्ञात करिए जो कि 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, कर दे नहीं, हो जाए, खुद हो जाए इन चारों नंबर से डिवाइड, एक ऐसी छोटी संख्या। तो इसमें पहली चीज तो आपको दिख गया लीस्ट। लीस्ट मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी से पता चल गया कि हमें एलसीएम निकालना है। एक और चीज आपको ये दिख गई कि भैया डिविजिबल बाय, हमें एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है, एक ऐसा नंबर पता करना है जो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए। बहुत दयावान है और वो बहुत अपना सेक्रीफाइस करता है एलसीएम, और वो जो है सारे नंबर से जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज आपको दिख गई लीस्ट, जिससे हमें पता चल गया हमें एलसीएम निकालना है। एक चीज आपको दिख गई डिविजिबल बाय, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20 और 27, 12, 15, 20 एंड 27। तो यहाँ पे ये चारों आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 से कर देते हैं। 3 4 12, 3 5 15, 20 आता नहीं है, 3 9 27। अब हम 2 से कर देते हैं। 2 2 4, 2 5 आता नहीं है, 2 10 29, ठीक है। 2 1 2, 5 5 9, ठीक। अब हम 3 से कर देते हैं। 3 3 9, 5 5 1, 3 1 3, 5 5 1 एंड दिस इज 5 1 1, ठीक।
तो अब आपने देख लिया कि हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो शॉर्ट ट्रिक तो बहुत होती है, शॉर्ट ट्रिक तो हर चीज की होती है, बट वो शॉर्ट ट्रिक इतनी लॉन्ग है कि आपको घूम फिर के इसी चीज पे आना पड़ेगा। तो इसी की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो यही आप मेथड बहुत ही आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी मेथड नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन जो ये हमारे पास डिजिट्स आए हैं इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 और 54 इंटू 10 540। ठीक है, जब भी आप कोई चीज मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कहीं 2 और 5 का पेयर बन रहा है क्या। यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10 होता है, तो 10 हमने अलग निकाल लिया। अब बाकी जो नंबर बचे उसको मल्टीप्लाई करने पे 54 आ गया, फिर 54 इंटू 10 540 हो गया, तो ये ज्यादा इजी पड़ता है। तो 540 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा नंबर है। अच्छा, हम एलसीएम सबसे छोटा और एचसीएफ सबसे बड़ा क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं ना, जो हमारा टेबल होता है ना, वो तो अनगिनत होता है। वो तो आप भैया कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 में 100 मल्टीप्लाई कर लो 200 आ जाएगा, 200 कर लो 400 आ जाएगा, ऐसे करते जाओ। मल्टीपल का कोई एंड थोड़ी है, लेकिन फैक्टर्स का तो एंड है ना। फैक्टर्स तो कुछ ही ऐसे नंबर होंगे ना जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे, इसलिए फैक्टर्स हम हाईएस्ट लेते हैं और एलसीएम हम लोग लोएस्ट लेते हैं, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट कुछ होता ही नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो एलसीएम में हम तो ये जो 540 है ये एक ऐसा लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जो कि 12 15 20 और 27 से पूरी तरीके से चला जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर, तो ये है कि भैया फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 105 एंड 135 कंप्लीटली। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो एक ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि 70, 105 और 135 को कंप्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, हो नहीं जाए, कर दे। अब हमें क्या फाइंड करना है? ऐसी बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। भैया ये इतनी दयावान संख्या नहीं है, ये जो है इन तीनों को डिवाइड कर देती है, खुद डिवाइड नहीं होती। तो हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। तो इस केस में हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे पता चला? एक तो भैया हाईएस्ट लिखा है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी से पता चल गया हाईएस्ट, तो हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, और दूसरी चीज लिखी है विच डिवाइड्स, मतलब डिवाइड कर दे। ठीक है, तो डिवाइड जो कर देती है संख्या वो तो फैक्टर होती है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ। तो अब हमें निकालना है 70, 105 और 135 का एचसीएफ। तो हमने जो एचसीएफ निकाला था वो तो तीनों को एक साथ लिखकर निकाला था, लेकिन एचसीएफ हम ऐसे नहीं निकालते हैं। यहाँ पे 70 को, तो हमें 70, 105 और 135 को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा और फिर उसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है 70, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये 2 से जा रहा है, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब आपको दिख रहा है क्या कि ये 5 से जा रहा है, 5 7 जा 35 और 7 तो प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 70 के प्राइम फैक्टर्स 2 5 और 7। अब 105 का ऐसे जा रहा है भैया, ये जा रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 35 वापस से 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक, 105 के आ गए 3 5 और 7, 135 135। अब इसके निकालना है, तो ये कैसे जा रहा है? ये भी 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 45 भी 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 15 भी 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है। अब ये जो है ये क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए 70, 105 और 135 के, 70, 105 और 135 के। ठीक, अब हमें क्या करना है? इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन क्या यहाँ पर 3 है? नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन क्या यहाँ पर 7 है? नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया भैया? तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया भैया? 5 आ गया। क्यों? क्योंकि 5 ही है जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन है। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी और कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 5 से ऊपर ऐसी कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आज हमने समझा एलसीएम और एचसीएफ का मतलब और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगले वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड और कुछ
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द बुक कॉन्टिनेंटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल की। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऑब्वियसली आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो लाइक द वीडियो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आपको पसंद आया हो तो। ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।